संध्या जी सिक्किम से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी दुनिया में इतना दुख और दर्द क्यों है अगर भगवान सबको इतना हमें प्रेम लगता है करते दुनिया में इतना आनंद मारा आनंद की बाढ़ आ रही है, आनंद की बाढ़ आ रही है हमें लग रहा है। अब क्या चश्मा अपना अपना, तुमने दुख दर्द का चश्मा लगा रखा, उतारो आनंद का चश्मा लगाओ, देखो आनंद ही आनंद है। हमें तो कहीं दुख नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो सब आनंदित दिखाई, सबके मुस्कुराहट दिखाई दे रही और सब में आनंद सिंधु बैठा, इस बात से सब आनंद है, आनंद में है। अब आपने बाहरी देखा रूप तो दुख तो लगेगा ही। यहाँ दुख नाम की चीज नहीं है, यदि भगवान में चित्त जोड़ दो तो, और भगवान से विमुख हो जाओ तो सुख नाम की चीज नहीं, केवल दुख ही दुख है। तो आपने दुख से चित्त जोड़ा तो आपको दुख दिखाई दे रहा है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी दुनिया में क्या देख रहे हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सिया राम में आपको दुख दर्द दिखाई दे रहा है। महाराज जी हम देख प्रकट में तो आपका दुख भी है दर्द भी है, बहुत जोर का। फिर सुख आनंद कैसा है? नहीं, हमको कोई दुख दर्द नहीं। आपको महसूस होता है हमारा दुख दर्द? आपको लगता है मैं दुखी पुरुष हूँ? आपको लगता है? इसलिए तो दुखी महसूस होता है कभी कभी कि आपका। नहीं, हमें कोई दुख नहीं। महाराज जी हमें होता है, आपके चेहरे पे हमें सूजन होता है, देखते हैं ना। हाँ नहीं, ये सूजन और ये दर्द, ये तो आपको अगर उसकी कहानी बताएं तो वो एक रजिस्टर भर जाएगा, उसमें हम है नहीं, हम प्रभु में रहते हैं। अब तभी आपको कहा ना कि हमको तो दुख दुख दिखाई नहीं देता, हमें तो आनंद ही आनंद दिखाई देता। अब हम कह सकते हैं हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। ऐसे दुख में भी दुख का प्रभाव नहीं और भगवान का आनंद, ये कृपा है। महाराज जी असली में तो जो मरीज है हम हैं। हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे हृदय में ऐसे उबाल आनंद की आती है, जैसे दूध रख दो ना गैस में तो उफान नहीं आता, ऐसे आनंद के उफान। कभी कभी रहा नहीं जाता, चिल्ला के रोने का मन करता है, इतना आनंद कि रोने का मन करता है, आनंद में रोने का मन करता है। इतना आनंद प्रभु देते हैं कि वो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जैसे हमारे शरीर में कभी कोई विशेष कष्ट आता है तो 100 ग्राम कष्ट और 900 ग्राम ऊपर से सुख, बेचारा कष्ट नीचे दबा रहता है। अब आपने सुख कमाया ही नहीं। सुख क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम जितना जपोगे उतने सुखी हो जाओगे। हमारी बात मान लो, राधा 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 राधा। भगवान से अपनापन, जितना भगवान से अपनापन करोगे उतने वो कृपा करते हैं। उनकी कृपा आनंद के रूप में। और हमारा नाम भी जानते हो क्या है? आनंद ही केवल नहीं है, साथ में कुछ और है। गुरुदेव आपको देख के तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये भगवान का आश्रय, भगवान आप ही हमारे आनंद है। भगवान का आश्रय ये है। जो प्रेमानंद है ये भगवान के आश्रय से मिलता है। प्रेमानंद ये जगत में या किसी क्रिया में या किसी योग तप में नहीं है, ये भगवान के आश्रय से मिलता है। तो भगवान के आश्रित का क्या स्वरूप है? एक कल किसी ने किसी संत से हमारे पूछा, ये बाबा में क्या है कि तो दुनिया लट्टू है यार। तुम कह रहे हो दुनिया लट्टू, हमको तो भगवान दिखाई देते हैं, हमें दुनिया नहीं दिखाई देती। हमें लगता है मेरे भगवान इतने रूपों में मेरे पास आए। तो अगर हम ये देखें कि किसी गुण से प्रभावित होकर लोग आए हैं तो बात फिर की जा सकती कि किस बात में लोग लट्टू हैं। हमको तो दिखाई देता मेरे ऊपर कृपा करने के लिए इतने रूपों में भगवान आए। प्रश्न करते हैं और अपनी चर्चा करवा लेते हैं, इतने रूपों में भगवान बैठे हैं। तो हमें लगता है कि ये केवल भगवान का प्रभाव, केवल भगवान की महिमा है, किसी व्यक्ति का इसमें नहीं है। व्यक्ति का हो तो नाम व्याकरणाचार्य हैं, नाम शास्त्री पढ़े, नाम कभी आधा घंटा बैठकर किसी से सत्संग सीखा होगा, कुछ नहीं। ये स्वाभाविक परमात्मा कृपा से हो रहा है और इसीलिए उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए लोगों के हृदय में जो कुछ थोड़ा ये लगता है वो केवल परमात्मानंद की बात है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक से भी बुलवा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, वो भगवान है, उन्हीं का सारा प्रभाव।
सिमरन कुमारी जी बिहार से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर हमारी कोई भौतिक कामना हो और वो पूर्ण हो जाए तो कैसे समझें कि माया हमें भोग में फंसाने के लिए पूर्ण कर रही है या भगवान की कृपा से हमें वो मिल रहा है? पहली बात तो भगवान की कृपा से माया जनित भोग की कामनाएं होती ही नहीं। अगर भगवान की कृपा का भरोसा है तो मतलब भक्त है, और भक्त को भगवान माया जनित कामनाएं नहीं देते हैं। भगवान प्रेम देते हैं, शुद्ध ज्ञान देते हैं। ये कामनाओं की पूर्ति होना ना होना एक प्रारब्ध से है। जैसे आप बहुत सफलतापूर्वक किसी कार्य को कर रहे हैं लेकिन परिणाम में असफलता मिली, तो ये प्रारब्ध है। और आपने ज्यादा प्रयास नहीं किया और भारी सफलता मिल गई, ये प्रारब्ध है। ये भगवान की कृपा से इसका कुछ लेना देना नहीं। कृपा संसार से उद्धार करने के लिए होती है, कृपा भोगों से बचाने के लिए होती है, कृपा कामनाओं से मुक्त करने के लिए होती है, कामनाओं में फंसाने के लिए नहीं। एक कामना पूर्ण होगी तो चार खड़ी हो जाएंगी कामनाएं। तो हम कृपा का कैसे इसको कैसे कृपा माने? नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, भ्रम मिट गया कि भोगों में सुख है, ये भ्रम ही मिट गया। भोगों में जब तक सुखानुभूति होती है तब तक कृपा शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। हम कृपा शब्द नहीं कह सकते। भगवान की कृपा से भगवान को जाना जाता है, भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति की चाह होती है, भगवान की कृपा से नाम जप में रुचि होती है, भगवान की कृपा से मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता है, भगवत प्राप्ति। ये तो कृपा समझ में आई। अगर हम गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा नौकरी पद प्रतिष्ठा इसे कृपा मानते हैं तो फिर उसको क्या कहोगे आप? लोगों की हृदय में दुख पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, हिंसा करते हैं और बड़े ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, तो आप उनको कृपा पात्र बोलोगे क्या? कृपा शब्द का मुझे जैसा लगता है ये दुरुपयोग होगा कि किसी कामना की हमारी पूर्ति हो रही। कृपा कामना निवृत्ति के लिए है, कृपा संसार से उद्धार के लिए है, कृपा सत्य वस्तु में आसक्त होने के लिए। हम ये कृपा कह सकते हैं कि वहां अंदर कोई कामना नहीं है। हम ये कृपा कह सकते हैं कि हमने कामना की और भगवान ने कृपा करके पूरी नहीं की, क्योंकि उसमें अमंगल हो जाता। प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, उससे इसकी पूर्ति अपूर्ति की बात होती है। अगर हम कोई अनुष्ठान करते हैं भगवान से कि हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए और हो जाती है, तो उस अनुष्ठान रूपी क्रिया का फल मिला, न कि भगवान की कृपा। कृपा तो हेतु की होती है, तुम्हारे करने से नहीं है, वो स्वाभाविक होती है। हमारी भाषा को समझ, किसका प्रश्न है? शायद आप समझ पा रहे हो या ना समझ पा रहे हो, बच्चा हो अभी तो परमार्थ की भाषा है। तो अभी और नाम जप करो। नाम जप कर रहे हैं? हाँ, नाम जप आगे करो। कृपा शब्द बहुत बड़ी चीज है, कृपा बहुत बड़ी चीज है। भारी से भारी प्रतिकूलता में भी कृपा का अनुभव, भारी से भारी दुख में भी कृपा का अनुभव। तो अगर हम अपनी कामना की पूर्ति को केवल कृपा मान लेंगे तो मुझे लगता है कि कृपा का शब्द का दुरुपयोग होगा, वो सार्थक नहीं माना जाएगा। और जी कृपा शब्द का फिर तो कोई अंत ही नहीं है, प्रतिकूलता भी कृपा, अनुकूलता भी और कृपा। क्या, और क्या। कृपा में जब डूब गए तो फिर तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भगत भगत चंदन। तभी जोई जोई प्यारो करे। और क्या, सोई में जेव जेव राखत होते होते रहियत हो हरी, यह है कृपा। वो मतलब कामना की पूर्ति करो। चूंकि यहाँ से सीधे अध्यात्म शब्द का अर्थ पहुंचता है, अध्यात्म का, तो आप कृपा को अगर हम ऐसे कह देते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? जो गौओं की हत्या का वो पूरा, तो ऐसी उनके पास कितनी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां से चलते हैं और सब, तो उसको क्या हम भगवत कृपा बोलेंगे? उनको जो चोरी हिंसा करते हैं, छल कपट करते हैं, पापाचरण करते हैं, घूस लेते हैं, उनको हम कृपा पात्र बोलेंगे? मेहनत करके एक आदमी साइकिल नहीं खरीद पाता, घूस ले करके और नाना प्रकार के पापाचरण करके बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हुए कृपा होगी क्या?
तो हमें लगता है कामनाओं की पूर्ति कृपा नहीं, कामनाओं की निवृत्ति कृपा है। कामना ही न रह जाए इसे। अगर अनुष्ठान करते हैं फिर पूर्ति होती है तो कृपा से नहीं हुई, वो अनुष्ठान से पूर्ति हुई। कि हम इतने गोपाल शास्त्र नाम जप करते हैं, हम इतना ये करते हैं, उसके फलस्वरूप हम ये चाहते हैं, तो वो कृपा नहीं मानी जाएगी। जैसे करदम जी ने, अगर शास्त्रों को पढ़ोगे सुनोगे तो अध्यात्म के उदाहरण समझ पाओगे। करदम जी ने तपस्या की, जब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि सृष्टि बढ़ाओ, प्रारंभ की बात है, तो करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। और जब भगवान प्रकट हुए तो कहा क्या चाहते हो? तो उनका प्रभु मैं सुयोग्य पत्नी चाहता हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आदेश किया है सृष्टि बढ़ाओ, तो 2 के द्वारा ही मैथुन सृष्टि बढ़ेगी, तो मुझे पत्नी चाहिए। तो भगवान की आंखों से आंसू आ गए, उसी से बिंदु सरोवर बना है वहां। इसलिए आंसू आ गए कि मुझे प्रसन्न करके संसार से मोक्ष नहीं, संसार मांगा पत्नी। तो उन्होंने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति परसों आएंगी और तुम्हें पति रूप में वरण करेंगी, तो उनको पत्नी रूप से स्वीकार करना। और अब कृपा कर रहे हैं भगवान कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा और तुम्हें उपदेश देकर संसार से मुक्त करूंगा। ये कृपा कपिल भगवान के रूप, उन्होंने वरदान नहीं मांगा, वरदान तो केवल पत्नी का मांगा, पर कृपा भगवान ने की और कहा मैं स्वयं पुत्र रूप में आऊंगा। तो कपिल भगवान के रूप में आए और करदम जी को मोक्ष धर्म का उपदेश करके, देवहूति जी को उपदेश करके दोनों को परम पद प्रदान किया। तो कृपा तो मुक्त करने के लिए होती है, अहेतुकी होती है। तान्या सिंह जी प्रयागराज से। राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वृंदावन में आने पर नाम जब भजन स्वतः ही होने लगता है, परंतु यहाँ से बाहर जाने पर मन पुनः संसार में लगने लगता है, माया अपना प्रभाव दिखाने लगती है, संसार ही सत्य लगने लग जाता है। धाम का प्रभाव तो है, ये तो नकार नहीं सकते, धाम का प्रभाव है। पर अगर हम उसी प्रभाव को बनाए रखें, अगर हम सात्विक भोजन करें और रोज वृंदावन की परिक्रमा करें मन से, तो हमारा भजन बढ़ने लगेगा। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके प्रेम प्रकाशित कर दे वृंदावन का चिंतन। हमारी ये प्रार्थना मान लो सब लोग कि वृंदावन आए हो तो अपने सीसी कैमरा में दिमाग के वृंदावन को भर के ले जाओ। हमारे पास आए तो इतनी सीन भरो, यमुना जी गए तो उतनी सीन भरो, बिहारी जी गए उतनी सीन भरो, परिक्रमा भरो और रोज जाओ। रोज बाबा के पास गए, दंडवत किया, रोज बिहारी जी के दंडवत, यमुना जी की दंडवत आचमन, परिक्रमा। ये मानसिक पुण्य, महान पुण्य। तो आपके भजन को पावर मिलेगा। और रोज सत्संग सुनो और नाम जप में जबरदस्ती मन को लगाओ। यहाँ तो स्वाभाविक चलेगा क्योंकि यहाँ परमाणु ऐसे हैं, बाहर के मलिन परमाणु है, काम क्रोध लोभ माया जनित, तो वहां तो विघ्न पड़ ही जाएगा। पर अगर हमारी बैटरी चार्ज रहे तो मोबाइल काम करेगा नहीं। अगर बैटरी डिस्चार्ज कर दिया तो फिर बात नहीं बनेगी। सत्संग रोज सुने, नाम जप जिद्दी स्वभाव बनाकर नाम जप करें, हमें इतना करना ही है। और सात्विक भोजन करें और गंदे आचरण ना करें और वृंदावन का चिंतन करें, तो हमें लगता है आपका भजन जैसे वृंदावन में चलता है ऐसे बाहर भी चलने लगेगा। बाहर ना चलता हो ऐसी बात नहीं है, सब कोई वृंदावन नहीं रहता, लेकिन बाहर के लाखों लोग ऐसे हैं जो भजन कर रहे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो बुरे आचरण छोड़ दिए हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो आत्मानंद की तरफ बढ़ रहे हैं, भगवदानंद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम अपने आचरण सुधारें, भोजन सुधारें, चिंतन सुधारें और जबरदस्ती नाम करें। तो भाव को भाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशा दसो। 10 दिशाओं में आनंद प्राप्त होने लगेगा। 10 दिशाओं में कहीं भी जाओ, ऊपर नीचे बाहर कहीं भी जाओ, सब जगह आनंद मिलेगा। हरीश प्रताप सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्व में हुए पाप कर्मों को त्याग कर अब आज से भगवत मार्ग पर चलते हुए भगवत प्राप्ति हो सकती है? अगर ना होती तो कोई किसी को भी भगवत प्राप्ति ना होती। बस ये सच्चे हृदय से भगवान की शरण में होकर नाम जप करे तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा।
मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, भगवान कहते हैं। तो भगवान ही मुक्त करने वाले, दूसरा कोई कर भी नहीं सकता है। तो हम भगवान की शरण में हो जाएं और भगवान का नाम जप करें। नाम जप के बिना शरणागति पुष्ट नहीं होती। नाम जप निरंतर चलता रहे भगवान की शरण में, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पूर्व के सारे पाप भस्म हो जाएंगे, भगवान कह रहे हैं। ठीक है। अनुज शर्मा जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो जी गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से साप्ताहिक भागवत कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें आपको गुरु रूप में विराजमान करके सभी नियम पूरे किए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि क्या एकांत में और अकेलेपन में क्या अंतर है? एकांत होता है जहां भगवान के सिवा और कोई वृत्ति नहीं होती, और अकेलेपन में शरीर को लेकर के होता है कि हम कमरे में हैं अकेले, तो मान लिया कि हम एकांत हैं अकेले, लेकिन वास्तविक एकांत एक के बाद अंत, दूसरा कोई नहीं। एक श्री भगवान में वृत्ति लगना ही एकांत है। और व्यवहार में ऐसा कहते हैं, कोई एकांत है, कमरे में बैठे हैं तो एकांत है, लेकिन प्रपंच का चिंतन चल रहा है तो एकांत कहाँ है? एकांत तो केवल एक ईश्वर के चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ना हो। तो आप समाज में भी बैठे एकांत में हैं, और आप अकेले बैठे हैं कमरे में और प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं, तो आप अकेले बैठे हुए भी प्रपंच में एकांत नहीं है। समझते हैं? तो एकांत का वास्तविक स्वरूप है भगवान में चित्त का निरंतर जोड़ देना, उसे एकांत की भक्ति कहते हैं। और अकेलेपन का स्वरूप ये कि हमारे पास कोई नहीं है, हम अकेले रह रहे हैं, तो अकेलेपन का स्वरूप है, उसका कोई व्यवहार से मतलब रखता है, और एकांत परमार्थ से संबंध रखता है। शरीर को जब तक लेकर हो, इंद्रियां भोगों का चिंतन कर रही हैं, तब तक वो एकांत नहीं माना जाता, चाहे जहां है। अकेलापन तो शरीर को लेकर के है, परमात्मा को लेकर है क्या? तो शरीर इसलिए प्रपंच है, शरीर ही सारा प्रपंच है। इसी के लिए तो हम पाप कर्म करते हैं, इसी के लिए हम पुण्य कर्म करते हैं। इससे राग छूट जाए, पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। इसी का राग बड़ा कठिन है। तो जब भगवान के चिंतन में निरंतर, चाहे वो सभा में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे वो किसी अकेले स्थान में हो, वो एकांत है। और जो भगवान का चिंतन नहीं करता है, अकेला बैठा है और प्रपंच का चिंतन कर रहा, तो बैठा अकेला दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे संसार में है, वो अकेला नहीं है, वो एकांत नहीं है। समझ गए? किसका प्रश्न था जी? महाराज जी, एक और प्रश्न है कि अगर प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो भी क्या पुनर्जन्म होता है? प्रारब्ध समाप्ति नहीं होने वाला, इतना गोदाम जमा है अनंत जन्मों का संचित कर्म से, उसी से बार बार जन्म, बार बार मरण। उसमें आग लगनी चाहिए, उसमें भाई इस उससे कुछ निकाल करके इस मानव देह की रचना हो गई, तो इसमें भी तो कमाई हुई पाप और पुण्य की, वो गोदाम में जाके फिर जमा हो गया, और पीछे का स्टॉक जमा है ही है। अब फिर हमें सुअर, कुत्ता, गधा, न जाने क्या क्या योनियां, उसमें आग लगे और यहाँ का जमा ना हो पावे, और जो आया उसे भोग ले, तो मुक्त हो गए। यही भक्ति सिखाती है, यही ज्ञान अनुभव कराता है। तो अभी जो नवीन कर्म हो रहे हैं, इनमें पाप कर्म ना होने पाए, सावधानी, और ये कर्म श्री भगवान को अर्पित कर दिए जाए, और हम भगवान के शरण में होकर नाम जप करते हुए प्रारब्ध को भोग ले, और भगवान से प्रार्थना करें, तो संचित कर्म को भगवान भस्म कर देते हैं। संचित कर्म भस्म हो गए, प्रारब्ध भोग लिए, क्रियमाण भगवान को समर्पित हो गए, मुक्त हो गए। प्रारब्ध आए, प्रारब्ध होता है, अगर तुम्हें बिल्कुल सीधे शब्दों में बतावें, तो जैसे हमारे यहाँ गेहूं का गोदाम घर में रखा हुआ, उससे एक बोरा गेहूं निकाला और पिसवा लिए, और रसोई में भोजन के लिए प्रयोग में आने लगे। तो जो रसोई के लिए आटा निकला एक बोरा वाले, उसे प्रारब्ध कहते हैं। और जो संचित है वो गोदाम जमा है, और जो नई फसल है खेती की, वो क्रियमाण है। समझ पाए बच्चा? महाराज जी, पढ़ते समय नाम जप हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है। जैसे आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हो, तो राधा 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 रास्ते, और जब आप पढ़ रहे हो तो वो भी राधा ही है, वो भी पढ़ाई भी तो भगवान का भजन है। और जब फिर पढ़ चुके, तब फिर राधा राधा राधा। हमारे पापा के
मुझे पेपर से पहले एक मंत्र बोलना चाहिए हमेशा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने। बहुत बढ़िया कहते तुम्हारे पापा। हाँ, गोविंदाय नमः, बहुत बढ़िया कहते तुम्हारे पापा, बहुत अच्छे आदमी तुम्हारे पापा। जरूर कहा करो, ठीक है। महाराज जी, इस मंत्र में जो अभी मेरे भाई ने मंत्र बताया उससे पेपर करने में बहुत ही आसानी मिलती है। हाँ, बिल्कुल मिलेगी, भगवान का सहयोग मिलता है। बहुत सुंदर, ये सिद्ध मंत्र है समस्त संकटों से निवृत्त होने का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही जोर का मंत्र है जी। दुर्गेश मित्तल जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं भगवत ज्ञान को आध्यात्मिक गुरु से सीखो, उनसे विनम्रता से उनकी सेवा करके उनसे ज्ञान लो। महाराज जी, इसका भाव कैसे समझें? जैसे हम किसी संत के पास जाएं तो साष्टांग प्रणिपातेन च प्रश्नया, साष्टांग दंडवत करना का मतलब होता है अति दैन्यता। भूमि में लौट गए दैन्य, और चरणों में जाके बैठ गए और फिर जिज्ञासा की बहुत दैन्य होकर, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे अंदर दैन्य भाव होना चाहिए कि भगवान इसका क्या मतलब होता है, फिर इसका कैसे पहुंचते हैं हम वहाँ, फिर वो क्या अनुभव। तो वो जब आपको देखेंगे दैन्य, तो ऐसा क्यों, वैसा मतलब जो तर्क विवाद आदि है तो वो अपने को छुपा लेंगे कि ये अनाधिकारी है। आरत अधिकारी जब पावे बूढ़ो तत्व न साधु दुरावे। अब आंखों में आंसू झलक रहे हैं, दैन्यता से पूछ रहे हो, उनको समझ में आ गया पात्र है, और वो उड़ेलते चले जा रहे वस्तु। इसलिए भगवान ने कहा प्रणिपातेन च प्रश्न, साष्टांग दंडवत करके बड़ी दैन्यता से उनसे भगवत संबंधी प्रश्न करने चाहिए। धर्मिष्ठा जी सूरत से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री हरि कृपा से आप गुरु रूप में मिले, आपसे श्री राधा नाम के साथ मधुर रसमयी उपासना एवं सेवा मिली। प्रियाजू और लालजू से प्रीति जुड़ी, जिसके लिए आपका बहुत कृतज्ञ भाव से। नहीं, इसमें कृतज्ञ भाव नहीं रखते हैं, बहुत हल्का शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञता दूसरों से प्रकट की जाती है। अपनी अम्मा से कभी कहा कि आपने हमें गर्भ में धारण किया, हमको दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, धन्यवाद, थैंक यू, कृतज्ञ, ये शब्द बोले जाते हैं। अम्मा मेरी अम्मा है यार। आप सोचो, कभी आप अपनी माँ से बोला वो कि माँ तूने 9 महीने गर्भ में धारण किया, इसके बाद हमको दूध पिलाकर इतना तगड़ा किया, थैंक यू, कृतज्ञ, ये शब्द नहीं बोले जाते। तो गुरु हमारी माँ है, गुरु हमारी माँ है, हम उनको धन्यवाद क्या दें। हम तो उनसे और लड़ेंगे, अगर हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा भाव नहीं ठीक, तो हम और लड़ेंगे कि आपकी शरण में है, आप हमें देखो। गुरु माँ के समान होता है। माँ माँ होती है ना, वो सदगुणी दुर्गुणी ये सब नहीं दिखा देता। ऐसे सदगुरु साक्षात परब्रह्म आप हमारे हैं, हम आपसे प्यार करेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपके हैं। धन्यवाद नहीं बोलेंगे, फिर भी धन्यवाद किसको, धन्यवाद दूसरों को दिया जाता है। हाँ, अपने कभी माता पिता को धन्यवाद नहीं दिया जाता है, ऐसे सदगुरु को धन्यवाद नहीं दिया जाता है। सदगुरु हमारी आत्मा है, हम धन्यवाद क्या, हमें घसीटा है। हम तो विषय भोगों में आनंद ले रहे थे, आपने घसीटा है तो अब निर्वाह करो। हम जैसे विषयी का निर्वाह करो, आप घसीट के श्री जी तक ले चलो, और इसमें धन्यवाद भी आपका रहे, आपकी गरज है, क्योंकि आपका स्वभाव है सत्तारणीकृत स्वभाव, तार देना आपका स्वभाव है। तो आप हमें छोड़ेंगे नहीं, पक्का विश्वास है। तो हमें अंदर से हम गुरुदेव की बलिहारी जाते हैं। बलिहारी और धन्यवाद में अंतर है, बड़ी कृपा की बलिहारी है, आपके स्वभाव की, आपकी करुणा की, जो आपने मुझ जैसे नीच को घसीटते हुए आप ले जा रहे हैं। धन्यवाद या कृतज्ञता ये दूसरों को किया जाता है। गुरु अपनी आत्मा है, जैसे अपनी माँ से हम कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे गुरुदेव से नहीं कर सकते। जैसे हम ये कहें ना गुरुदेव, आओ गुरुदेव भगवान आपने बड़ी कृपा की, ऐसा वैसा, तो एक पराया सा लगता है। हम कभी गुरुदेव भगवान से ऐसा कृपा और सब कुछ नहीं, आपकी गरज है महाराज, हमारी दुर्दशा आप देख नहीं सकते, जैसे माँ की गरज है। कहाँ गया, 11 बज रहे, अभी भोजन नहीं किया, समझ रहे, उसको पीड़ा है अपने पुत्र को पवाने की। और जब वो पा लेता है तो उससे पूछो आपको क्या मिला, कुछ नहीं, बस वो पा लिया ना, यही बात का सुख है। ऐसे ही आपको भगवत प्राप्ति हो गई ना, इसी बात का सुख है। ये संबंध है हमारा आपका, गुरु शिष्य का संबंध आत्मिक संबंध है, और सबसे पवित्र संबंध है, और सबसे बड़ा संबंध है, इसके आगे कोई संबंध नहीं। तो हम इस संबंध में
बीच में मिलावट न लावे। धन्यवाद वाली कृतज्ञता नहीं, ऐसा लगता है आप दूर हो, नहीं। जब अपनेपन की हम मेड़ को मिटा दे तो फिर ये आएगा कि